बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, अपनी ज़िंदगी के लम्हात को खूबसूरती से आगे लेके बढ़ते चले जाएं अपनी मेहनत के साथ और कामयाबियों के साथ। क्लास हमारा आज का आपके साथ जो इंटरेक्शन है, ये हमारे थर्ड लेक्चर का हिस्सा है, जिसमें हम अभी अपने नॉवल गुड बाय मिस्टेक्स के फर्स्ट चैप्टर को ही वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज के दिन में हम अपने फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप कर जाएंगे। नॉवल हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स करेक्टर नॉवल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मेन स्टोरी इसी कैरेक्टर पर बेस कर रही है। हिस्टोरिकल नॉवल भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हम नॉवल को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा, हम इसके अंदर बहुत सारे हिस्ट्री बेस्ड इंसिडेंट्स और इवेंट्स को भी स्टडी करेंगे। और मेनली हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली इसको क्या कहा जाता है जी, कि ये एक बायोग्राफिकल नॉवल है जो कि जेम्स हिल्टन की कंपोजिशन है। इस नॉवल के अंदर हमने काफी चीजों को स्टडी कर लिया हुआ है। हम असल में थे मिस्टर चिप्स को अपने फर्स्ट लेक्चर को लेते हुए जो ऑर्डील डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है वो हम पढ़ रहे थे, और उसी को मैं अब कंटिन्यू करूंगी। क्लास में हमने मिस्टेक्स को भेज दिया था क्लास लेने के लिए, प्रेपरेशन क्लास वो लेने गए थे, सितंबर था। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो जिस रूम में गए हैं वहाँ पे 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा अनसिविलाइज्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ टफ लग रहा था मिस्टर चिप्स को। और फिर भी मिस्टर चिप्स जैसे ही क्लास में एंटर हुए तो वहां पर क्या था, एकदम साइलेंस हो गई थी। उस साइलेंस में मिस्टेप्स चलते चलते कहाँ से किधर को जा रहे हैं, वहां से हमारा आज का लेक्चर लिंक करेगा। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड। टॉल क्लॉक जो बैक पे लगा हुआ क्लॉक था, उसकी टिक 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 की साउंड मिस्टर चिप्स को सुनाई दे रही है। एंड स्मेल ऑफ पिंक एंड वार्निश। ऑब्वियसली जब हमारा पहला सेशन वाइंड अप होता है तो स्कूल्स छुट्टियों के बाद जब री ओपन होते हैं तो अक्सर स्कूल्स के अंदर ना ये वाइट वॉश और इस तरह की जो वार्निश और फर्नीचर हर चीज बड़ी सेट वेट की होती है न्यू। तो उसी तरह का शायद एनवायरनमेंट यहाँ पे है कि वो जो इंक और वार्निश की स्मेल है ना, वो उसे फील हो रहा है कि सेशन एंड होने पर जो समर हॉलीडेज थी पिछले महीनों में वहां पे स्कूल को काफी हद तक ना नीट एंड क्लीन किया गया है। द लास्ट ब्लड रेड रेज। ब्लड रेड रेडिश ब्राउन सी रेस सन रेज होंगी। और ये लास्ट मतलब यानी सनसेट के टाइम के करीब करीब, चूंकि हम पढ़ेंगे कि ये प्रेपरेशन क्लास है। प्रेपरेशन क्लास जो है वो ट्यूशन लाइक क्लास होती है, और ये शाम के टाइम पर ही वो स्कूल में होती थी आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। तो इस वजह से शाम के टाइम पे जो सूरज की रोशनी है वो थोड़ी रेडिश ब्राउन हो जाती है। और वो अंदर कैसे आ रही है उस हॉल में, स्लंटिंग, इंक्लाइनिंग, स्लोपिंग, बड़ी स्लंटिंग सी कंडीशन में स्लैब्स, वो जो स्लैब्स हैं, जो फ्लोर है उस बिग हॉल का, उस पर पड़ रही है। और ये रोशनी कैसे अंदर आ रही है जी, थ्रू द स्टेन ग्लास विंडोज। क्योंकि स्टेन ग्लास जो है वो लगे हुए हैं, तो ग्लास विंडोज की वजह से रोशनी जो है वो वहां से अंदर फर्श पर पड़ रही है। और सब कुछ ठीक था, स्मूथ था, लेकिन समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड। एक बच्चा शरारती जो था ना, उसने क्या किया कि उसके डेस्क का जो कवर या टॉप थी ना, लिड जो था, उसको नीचे से हाथ मारा है, गिरा दिया क्विकली। बड़ा स्पीडीली उसने काम किया। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। वो हर किसी को हैरान कर देना चाहता था। रीजन क्या थी? क्योंकि पहले एकदम खामोशी है और बच्चों ने शरारत करनी थी, टीचर को टीज करना था, उनका फर्स्ट डे था, उनको तो उन्होंने जरा लेना ही था इस तरह से शरारत में, फन में। और ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम। और बाद में ना उस बच्चे का मुंह भी इतना आ आना लग रहा था एक्सप्रेशन में, नो नॉनसेंस अबाउट हिम। इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, कि जब कभी आप अपनी क्लासेस में बैठे थे, पेपर में आप को थोड़ी सी ना हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, आप फ्रेंड से पूछ रहे होते हैं, ये चीटिंग कर रहे होते हैं, एकदम टीचर ने कह दिया, ओ हेलो बच्चे आप खड़े हो जाओ। अब जैसे ही आप खड़े थे तो आप अपने मुंह के एक्सप्रेशन पता है कैसे दिखते थे? जी टीचर, मैं मैंने क्या किया है? कितनी इनोसेंस टपक रही होती है, बिल्कुल वैसी इनोसेंस इस बच्चे ने अपने फेस पर इस वक्त इम्प्रिंट की हुई थी।
लेकिन मसला ये था कि मिस्टर चिप्स ने उसको ये काम करते हुए डायरेक्टली देख लिया था। और लकीली ऐसा हुआ, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि 500 बच्चों में से अगर बीइंग अ टीचर मैं भी देखूं तो शायद मैं गेस ना कर पाऊँ कि आवाज कहाँ से आ रही, किस बच्चे की शरारत। लकीली ऐसा हुआ कि जिस वक्त उसने ये काम किया, मिस चिप्स की नजर थी ही उस बच्चे पे। और फिर तो शामत आई कि आई, यू देयर इन द फिफ्थ रो, यू विद रेड हेयर, व्हाट्स योर नेम? कोले सर। बच्चा बेचारा परेशान हो गया कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीचर इतना डायरेक्ट उसको कॉल करें। वेरी वेल कोले, यू हैव 100 लाइन्स। आगे साथ ही पनिशमेंट दे दी है। 100 टाइम्स तुम इस चीज के लिए एक्सक्यूज करोगे, 100 टाइम्स इसको लिख के लेके आओगे, और नो ट्रबल एट ऑल। आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड। और इस तरह मिसेस अपने फर्स्ट राउंड में, अपनी फर्स्ट क्लास में सब कुछ मैनेज कर लिया, और इसके बाद कोई ट्रबलसम कंडीशन उसे फेस नहीं करना पड़ी। तो हमारा एक क्वेश्चन अभी तक रेडी हुआ है, वो क्या है? हाउ डिड ही अटेंड हिज फर्स्ट क्लास इन ब्रुकफील्ड? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, years लेटर। अब बड़ा मजे का इंसिडेंट हम पढ़ने लगे, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ लिया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि मिस्टिप्स ने ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्कूल में पढ़ाया। 45 साल तक सर्विसेज दी। अब 45 साल में कई बच्चे आए और गए, एक जनरेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उन्हीं पर बेस करता हुआ ना एक बड़ा ही मजे का फनी इंसिडेंट हम पढ़ने लगे। Years later, when Kohli was an alderman of the city of London। अब ये जो कोले, वो कौन सा, वो पहले वाला बच्चा, ठीक है, जिसने वो डेस्क लीड गिराया था, वो पढ़ लिख के बड़ा होके ऑल्डरमैन ऑफ द सिटी बन गया था। ऑल्डरमैन मतलब मेंबर ऑफ ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट। और अब बैरोनेट, बैरोनेट कहते हैं एरिस्टोक्रेट। उस वक्त वो बड़ा एरिस्टोक्रेट, वेल बीइंग फैमिली का एक मेंबर बन चुका था, एंड वेरियस अदर थिंग्स। बहुत सारी और स्पेशलिटी थी उसके स्टेटस के हवाले से। He sent his son also right here to Brookfield। उसने ना अपने बेटे का एडमिशन करा दिया है ब्रुकफील्ड में। एंड चिप्स would say, Coley, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago। आते ही उसकी मुलाकात हुई है, मिस चिप्स ने उसके रेड हेयर से पहचान लिया, ये वही बच्चा है, उसी का लग रहा है। उसे कहा, तुम्हारे अब्बा जान को ना, मैंने फर्स्ट टाइम ब्रुकफील्ड में आके जो पहले बच्चे को पनिशमेंट दिया, तुम्हारे अब्बा जान ही थे। और कितना टाइम बैक थी जी? 25 years ago। He deserved it then, you deserve it now। मुझे कहते हैं, जितने शरारती तुम्हारा अब्बा था ना, तुम भी वैसे ही हो। सो वो उस वक्त मेरी पनिशमेंट को डिजर्व करते थे। यू डिजर्व, यू जस्टिफाइड नाउ। अब तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुम भी उतने शरारती हो। हाउ? और दे ऑल लाफ्ड। पूरी क्लास ज़ाहिर है हंसने लगी। किसी के बारे में कहा जाएगा तुम्हारे अब्बा जान ने ये किया था, अब तुम भी वैसे करने लगे, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए ये बड़ा फनी था। सारी क्लास हंसने लगी, और बेचारा बड़ा ही शर्मिंदा हो गया वो बच्चा। कौन सा वाला भला? वो जो कोले का बेटा था। एंड हाउ सर रिचर्ड लॉफ्ट। और ये जो सर रिचर्ड है ना, ये कौन है असल में? जो फर्स्ट कोले थे ना, जिसने वो डेस्क लीड कराया, वही बाद में चूंकि इस वक्त एक ऑल्टरमैन, एक मतलब गवर्नमेंट का मेंबर भी था, एरिस्टोक्रेट भी था, उसी को सर रिचर्ड कहा गया। इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो बी केयरफुल कि सर रिचर्ड कौन है। वो फर्स्ट वन कॉलेज जिसने वो डेस्क लीड गिराया था। तो जब लेटर लिखा ना उसके बेटे ने कि मिस्टर चिप्स आपके बारे में ये कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा जान तब डिजर्व करते थे, तुम अब करते हो। हाउ सर रिचर्ड लॉफ, सर रिचर्ड तो बेचारे हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया। व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडेज लेटर। जब उनको अपने बेटे का खत पढ़ा, उनको बहुत हंसी आई, क्योंकि जाहिर है वो खुद शरारती थे, उन्हें पता था कि मिस्चिफ्स किस तरह से हैंडल करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन होगा जी, सीनियर कोले, सीनियर कोले, और एक आएगा जूनियर कोले, और एक है जी ग्रैंडसन ऑफ फर्स्ट कोले। तो मैंने अभी तक आपको सीनियर कॉलेज कौन सा पढ़ाया? जिसने टेस्ट लीड कराया। जूनियर कॉलेज कौन है? उसका बेटा है। कौन सा वाला बेटा? जिसको मिस्टिप्स ने कहा था कि तुम्हारे अब्बा जान तब डिजर्व करते थे 25 years बैक, तुम अब करते हो। अब मैं पढ़ाने लगी हूँ ग्रैंडसन ऑफ फर्स्ट को। मजे की बात है ना, पहले अब्बा जान, फिर बेटा, फिर बेटे का भी बेटा। मतलब अब लगाए कि पहला जो है वो दादा है, फिर बाप है, अब हम बेटे की बात करने लगे अगेन। years after that, after many years after that, there was an even better joke। एक और बड़ा मजे का इंसिडेंट है। For another colleague had just arrived। एक और colleague, एक और बच्चे का एडमिशन हुआ है। Son of the colleague was the son of the first colleague। वो जो फर्स्ट वाला कॉलेज था ना, डेस्केट गिराने वाला, उसका पोता आ गया। पहले उसका बेटा है, तब उसका पोता आ गया। And Chips would say, punctuating his remarks with the little
अब आपको ये क्या है, मेरे सांस लेने की आवाज आ रही ना, ये जो ये क्या है असल में, ये ना सांस खींच खींच कर लेने की आवाज है। ये क्या आवाज है जो कि पंक्चुएट करती थी, इंटरप्ट करती थी। मिस्टर चिप्स फ्लुएंसी में बात नहीं कर सकते, जाहिर है। अगर मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट का पोता वहां स्कूल में आ गया है, तो आप इमेजिन करें कि जिसके दादा को भी मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया था, तो उस वक्त मिस्टर चिप्स की एज कितनी होगी, जो कि उसके दादा का भी टीचर था। ज़ाहिर है एजेड लाइफ में आ गए, जब वो एजेड लाइफ में थे तो वो ज़ाहिर है इतना स्मूथली रेगुलरली बोल नहीं पाते थे। तो वो जो थोड़ा-थोड़ा पंक्चुएटिंग या इंटरप्टिंग साउंड होती थी ना, ये उनकी क्या बन चुकी थी, दैट हैड बीन बिकम अ हैबिट विद हिम। ये उनकी हैबिट सी बन चुकी थी। वैसे भी वो अस्थमा के पेशेंट थे, तो साँस इतना नॉर्मल ले नहीं पाते थे। Colleague, you are a splendid example of inherited traditions. सबसे पहला डायलॉग मजे का। मिस्टिप्स कहते हैं कोलेग, ये जो बच्चा अभी आया था, यू आर अ स्प्लेंडेड वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन। इनहेरिटेड जेनेटिक, बहुत सारी चीजें हमारी जीन से ट्रांसफर होती हैं। कहती हैं मिस्टिप्स कह रहे हैं कि ये जो इनहेरिटेड क्वालिटीज होती है ना, मैंने बड़ी बड़ी देखी, पर तुम्हारे अंदर जो है ना, वो सुपर एग्जाम्पल है उसकी। आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर, कहते हैं तुम्हारा दादा मुझे याद है। ही कुड नेवर ग्रास्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट। कभी उससे ग्रामर की समझ नहीं आती थी। एब्लेटिव एब्सोल्यूट क्या है? नाउन और प्रोनाउन विद अ पार्टिसिपल इन अग्रीमेंट may be put in the ablative to define the time or circumstances। मकसद क्या होता था एब्लेटिव एब्सोल्यूट को यूज करने का? ये नाउन या प्रोनाउन होते थे, टाइम या सर्कमस्टांसेस को एक्शन से रिलेट करने के लिए यूज किए जाते थे। द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द एब्लेटिव एब्सोल्यूट। तो वो जो कंस्ट्रक्शन थी, यानी उसकी जो चेंज आता है, उसको हम एब्लेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे वैसे समझाना चाहूँ तो शायद नाउन की जो फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कभी आप आईएनजी फॉर्म है ना, छोटे बच्चों को आप समझाने लगे, तो आप कहते हैं जी बेटे ये आपके पास ना प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा था। लेकिन कभी कभी हम उसको ना नाउन बना दें, वर्किंग इज हिज हैबिट, काम करना उसकी आदत। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये क्या बात हुई, कभी आप कह रहे हैं ये वर्ब है, कभी कह रहे हैं नाउन है। तो वो सेम स्पेल के साथ जो ग्रामर की कैटेगरी का शिफ्ट होना होता है, ये बच्चे के लिए अक्सर चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मिस्टिप्स कहते हैं तुम्हारा जो दादा था ना, उसकी ग्रामर बड़ी वीक थी, उसको एब्लेटिव एब्सोल्यूट कभी समझ नहीं आया था। A stupid fellow, your grandfather। तुम्हारा दादा ना बड़ा ही स्टूपिड था। एंड योर फादर टू। कहते तुम्हारा अब्बा जान भी वैसे निकम्मा था। आई रिमेम्बर हिम, ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल। मिस्चिप्स की इतनी कमाल की मेमोरी। कहते तुम्हारा अब्बा पता कहाँ बैठता था? ये कमरे में ना, वो वॉल साइड पे एंड पे जाके बैठता था। He was not much better either। ग्रामर उसकी भी अच्छी नहीं थी। But I do believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot। Roars of laughter। क्लास का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि कैसे मिस्टिप्स ने डांटना बेचारा बच्चे को था, ना उसके अब्बे को छोड़ा, ना उसके दादा को छोड़ा। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो बच्चों को पढ़ाया मिस्टिप्स ने, इतने कमाल के अंदाज में जो उनकी जो स्टेटमेंट्स रिकॉल कर रहे हैं। सो दीज वर द थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन किसका होगा जी? फर्स्ट कोले, जिसको सीनियर आप कोले कहेंगे, फिर उसके बाद जूनियर मतलब वो जो बेटा है, और ग्रैंडसन ऑफ कोले, ये जिसका इंसिडेंट आपने इनहेरिटेड क्वालिटी वाला अब पढ़ा है। अग्रीड जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड। आगे हमारा इंसिडेंट चेंज हो गया है, मिस्टिप्स की मेमोरीज की तरफ चले गए हैं, पीछे वाली वो क्लास वाली बात सारी खत्म हो गई है। मिस्टिप्स कहते हैं कि जो लाइफ है, इसमें जब इंसान एजेड लाइफ की तरफ जाता है ना, ये जो एजेड लाइफ है, ये भी एक जोक ही होता है, बट अ सैड जोक टू इन अ वे। लेकिन ये बड़ा सैड जोक है, क्योंकि जब इंसान अपने बचपन में होता है, उसकी बॉडी की एनर्जी अभी मजीद बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, लाइफ उसके लिए बड़ी अपीलिंग होती है, हैप्पी होती है। फिर वो अपनी यंग टाइम में आता है, इतनी एनर्जी, इस कदर उसकी लाइफ का थ्रिल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कलर, तो लाइफ बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जाता है ना, तो लाइफ जो है, अपनी बॉडी की वीकनेस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं, स्लो हो जाती है, और इस तरह की लाइफ जो है, कहते हैं जिंदगी भी एक मजाक ही बन जाती है। And as Chip sat by his fire with autumn gales rattling the windows, और जब कभी ऑटम के जो गेल्स हैं, यानी जो विंड्स हैं, जो विंड स्टॉर्म्स हैं, वो जब कभी रैटलिंग क्लैटरिंग करते, यानी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती, विंडोज के शीशे भी वो साउंड क्रिएट करते। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस। तो मिस्चिप्स इस तरह के मौसम में कभी भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट है।
जब अंदर रहते टाइम अंदर गुजारना पड़ता तो क्या होता, वेव्स अपॉन वेव्स मेमोरीज उनके माइंड में अपीयर होती। कौन सी वाली मेमोरीज? ह्यूमर वाली, सैडनेस वाली। ह्यूमर मतलब फन है, और सैडनेस ट्रेजिक है। कुछ उनको अपने स्टूडेंट्स और अपने स्कूल के हैप्पी मोमेंट्स याद आते हैं, कुछ उन्हें ट्रेजेडीज याद आती हैं। स्वेप्ट ओवर हिम, स्वेप्ट ओवर डोमिनेट कर जाती है उनके माइंड पर। ऑफन अंटिल टीयर्स फेल, अक्सर तो ऐसे इंसिडेंट्स वो रिकॉल करते हैं कि उन बिल्कुल ही बस शेडिंग टीयर्स, उनके ना आंसू बह रहे होते थे। So that when Mrs. Wicked came in with his cup of tea, she didn't know whether he had been laughing or crying. उन्हें यकीन ना आता कि मिस्टर इस वक्त हैप्पी मोमेंट में है या सैड में है। Either he was laughing or crying, and neither did Chips himself. और मिस चिप्स को तो कभी खुद भी पता नहीं चला था कि उनकी कंडीशन कैसी है। सो क्लास, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के इन पॉइंट्स को फाइंड अप ही किया जाना था। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 की डिटेल्स है वो हम अगले लेक्चर में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखें, अपने से वाबस्ता रिश्तों का एहतराम, ख्याल हमेशा अपनी जिंदगी में अवलीन तरजीह पर रखें। और इसके साथ साथ हार्ड वर्क और अपनी स्टडी के साथ जो कंसंट्रेशन अफिलिएशन, उसको भी हमेशा आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज योर कंटिन्यूअस स्ट्रगल मेक्स यू सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।